बट हेलमेट या रुमाल वगैरह बांधने का बोलते हैं लोग, या कैप लगाने का बोलते हैं, तो ये कब से यूज़ कर सकते हैं? ये देखिए 7 से 15 दिन, 1 से 2 वीक का आप रख सकते हो। वैसे तो 7 दिन बाद आपका ग्राफ्ट सेटल हो चुका रहता है, एक बार हेड वॉश हो जाता है, फिर कोई समस्या होती नहीं है। तो वहाँ से आप हेड कवर करना शुरू कर सकते हैं, है ना। तो 7 डेज़ ही मैं बोलूँगा जो ज़्यादा स्टार्टिंग में रहता है कि आप ज़्यादा रब ना करो। बाकी हल्का ढकना कोई इशू नहीं है, 7 दिन के बाद आप उसको लगा के, कैप लगा के ट्रेवल कर सकते किसी को जैसे बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो पसीने से क्या ट्रांसप्लांट का रिजल्ट प्रभावित होता है? हैं। नहीं, पसीना देखिए हमारी बॉडी का एक नेचुरल प्रोडक्ट है, जो नॉर्मल वालों को भी, है ना, अफेक्ट करता है और इसको भी। तो उससे जनरली हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट में कोई मेजर फ़र्क नहीं आता है, वो किसी तरह का कमी नहीं करता। अच्छा, और किसी को जैसे डैंड्रफ है और उनका हेयर लॉस हो रहा है, तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि पहले हमारे पूरे बाल झड़ जाएँ फिर हम ट्रांसप्लांट करा लेंगे, और कुछ लोग सोचते हैं कि अभी से ठीक हो जाए। तो बाल झड़ने का इंतज़ार करना चाहिए, डैंड्रफ ख़त्म होने का इंतज़ार करना चाहिए, या हेयर लॉस का पहले ट्रीटमेंट कराना चाहिए, फिर बाद में ट्रांसप्लांट कराना चाहिए, या ट्रांसप्लांट कराने के बाद ये सब ट्रीटमेंट हो जाते हैं? देखिए इनको दोनों तरह से कर सकते हैं कि पहले हम डैंड्रफ का ट्रीटमेंट कर लें, स्कैल्प क्लीन कर लें, फिर सर्जरी में जाएं, या सिमिल्टेनियस भी कर सकते हैं। मतलब एक सफिशिएंट नंबर तो क्लीन करना है, बहुत ही एक्सेसिव डैंड्रफ है वो तो क्लीन करना है, हल्का फुल्का डैंड्रफ है तो वो साइड बाई साइड भी चल सकता है, जैसे बेसिकली फंगल इन्फेक्शन ना हो बहुत ज़्यादा, है ना। तो अगर जैसे इन्फेक्शन नहीं है, पस नहीं पड़ रही है, या इस तरह की चीज़ें नहीं है डैंड्रफ के साथ, तो कोई मेजर इशू नहीं आता। अब उसमें ये चीज़ रहती है देखिए कि हेयर लॉस होने का वेट करना, तो ये इतना अनसर्टेन है कि किसी को नहीं पता कि वो किस उम्र में पूरा बाल्ड होगा, है ना। जैसे मान लो उसकी बाल्डनेस स्टार्ट तो 19-20 से हो गई, लेकिन वो ग्रेड 3 पे जाके रुक गई या 4 पे जाके रुक गई, तो वो ग्रेड 7 तक का वेट करेगा, तो हो सकता है वो 40-50 ईयर्स का हो जाए, तो उसके बाद हो सकता है उसको ट्रांसप्लांट का यूज़ ही ना रहे, है ना, क्योंकि यंग एज में उसे अच्छा लुक चाहिए, है ना। तो हम इस अनसर्टेनिटी में नहीं रह सकते कि पूरे बाल्ड हो जाएं उसके बाद करें। तो ये बहुत ही मतलब रेयर कंडीशन हो गई, बिकॉज हेयर ट्रांसप्लांट करा ही एक यंगर लुक के लिए होता है, जो यंग एज में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर उसके बाद अगर हम बोलें कि पहले क्या करना है बाद में क्या करना है, तो पहले अगर हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो कई बार ट्रीटमेंट में आपको 2-3 महीने देने हैं, फिर सर्जरी के रिजल्ट में आपको 6-7 महीने देने हैं, तो आपका टोटल टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। लेकिन अगर बहुत मामूली डैंड्रफ है और आप साथ के साथ ही दोनों चीज़ कर रहे हो, तो 6-7 महीने में रिजल्ट भी आ जाएगा और ऑलमोस्ट आप डैंड्रफ से भी क्लियर हो जाती क्योंकि हमने ये देखा कि मैक्सिमम सभी पेशेंट को डैंड्रफ रहता ही है, रहता है थोड़ा बहुत। तो वो तो आएंगे, तो फिर नहीं तो हाँ, फिर ऐसे में सर्जरी नहीं करा हाँ, पाएंगे। थोड़ा बहुत तो हमने रहता है जब खुद थोड़े। कराई थी सर्जरी, तो हाँ, उस टाइम पर हमें भी डैंड्रफ था, डैंड्रफ तो रहा पहले था। हमारा क्वेश्चन नहीं था, तो आपने हाँ, बोला कि आप करा लो, फिर बाद में ठीक हो गए, आज तक कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ को नहीं वही लेकर। चीज़ सिमिल्टेनियस में आपका समय बचा, आप वही 2-3-4 महीने डैंड्रफ के ट्रीटमेंट में देते, तो अभी आपको वो टाइम बच गया आपका। अच्छा, जैसे ट्रांसप्लांट के बाद रगड़ कर धोने में, जैसे कई लोगों को डर लगता है कि हम रगड़ेंगे तो बाल हाथ में आते हैं, तो वो रगड़ कब सकते हैं? रगड़ कर हाँ, कब धो ये सकते हैं? चीज़ आप मान लो वही जैसे मैंने बताया, ग्राफ्ट सेटलमेंट 3-4 दिन बाद हो जाता है, तो 7 दिन तक आप वेट कर लीजिए। 7 दिन बाद जब आप स्टार्ट करते हो तो हल्की रबिंग वहाँ से शुरू कर सकते हो। 3-4 दिन में जैसे क्लॉट्स निकलते हैं, फिर आप प्रॉपर रबिंग शुरू, तो 10 दिन 15 दिन मैक्सिमम मोटा मोटा मान लीजिए, वहाँ से रब करते तो कोई दिक्कत नहीं रहती। क्योंकि कई पेशेंट को ऐसे पपड़ी जैसी जम जाती है, काला काला हाँ जी, दिखने ये लगता है। देखा है हम लोगों ने, 1.5-1.5 महीने बाद जब वो पीआरपी के लिए आते हैं तो यहाँ निकालनी पड़ती है। तो इतना नहीं वेट करना है, आप 10 दिन के अंदर उसको थोड़ा रब करना शुरू कीजिए, और जितनी भी फ्लेकिंग है उस सबको क्लियर, स्कैल्प जितना क्लीन रखेंगे ग्रोथ उतनी फास्ट आएगी। और जैसे कोई लोग फील्ड का काम करते हैं, तो वहाँ धूल मिट्टी का काम रहता है और धूप में भी जाना होता है, तो इन सब से कब तक बचना होता है कि जीवन भर के लिए यही करना है, बचना है? देखिए ये अगर ट्रांसप्लांट नहीं भी कराया है तो भी मैं बोलूँगा बचना चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं धूल मिट्टी ये सारी चीज़ें हमारी स्किन को, हेयर को डैमेज करती हैं। तो हम उसके लिए प्रोटेक्टिव मेजर्स ले लें, कैप लगा लें, हेलमेट लगा लें, या कोई रुमाल बांध लें, जो भी आप प्रेफर करते हो। तो ये चाहे ट्रांसप्लांट किया हो चाहे ना किया हो, आपको हमेशा करना चाहिए, है ना। जब आप थोड़ी देर के लिए कहीं जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पता है वहाँ बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एक्सपोजर होने वाला है, इवन धूप का बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है, तो आप कैप लगा के जाइए।